कॉन्ग्रेचुलेशन वेब सीरीज़ के लिए। आपके बारे में जानेंगे कि किस तरीके का कैरेक्टर आप निभा रही हैं। थैंक यू सो मच। और इस सीरीज़ में मेरा किरदार प्राची का है, जो कि शी इज़ अ गर्ल नेक्स्ट डोर बेसिकली। आई थिंक हर लड़की उससे रिलेट कर पाएगी। एक ऐसी लड़की का किरदार है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है, और उस प्यार के चलते उसमें मिक्स्ड इमोशंस हैं, जेलसी है, गुस्सा है, बचपना है, तो बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है। अच्छा, तो ये कैरेक्टर निभाने के लिए कितना कुछ चैलेंजेस लगा, क्या कुछ प्रिपरेशन करना पड़ा आपको? वेल ऑनेस्टली, जब मैंने इस कैरेक्टर को पढ़ा, प्राची के कैरेक्टर को, तो मैं पर्सनली बहुत रिलेट कर पाई, क्योंकि बहुत ही ह्यूमन इमोशन से कनेक्टेड है ये कैरेक्टर। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी ऑनेस्टली, क्योंकि हमने इतना इतना मज़ा लिया है इस शो में। हर एक, आई थिंक हर एक आर्टिस्ट ने, हर एक एक्टर ने बहुत ही इन्जॉय किया है वट एवर दे आर डूइंग इन द शो। और वो इन्जॉयमेंट आपको डेफिनेटली ऑन स्क्रीन दिखेगा। जब मैंने ये कैरेक्टर को प्ले किया है, तो आई हैव पुट समवेयर अ पार्ट ऑफ मी इन टू द कैरेक्टर। मैंने अपना एक हिस्सा डाला है कैरेक्टर में, जिससे कि आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। अच्छा, आप जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं वो रियल लाइफ में आपकी जो कैरेक्टर है उससे कितना डिफरेंट है? वेल ऑफ कोर्स डिफरेंट तो है, बिकॉज शी इज़ अ स्मॉल टाउन गर्ल, उज्जैन की लड़की है, जिसकी पूरी दुनिया उसके बॉयफ्रेंड में बसती है। तो वो बहुत ही, और जुगाड़ू भी है, वो बहुत जुगाड़ लगा रही है इधर से उधर से। वो बस एट द एंड ऑफ द डे वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है, और बीच में बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज आती है, सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे शी पैनिक्स। तो उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, और उसमें उसका बचपना, उसका गुस्सा, उसकी जेलिसी सब दिखता है। बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा शूटिंग का, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में ये शूट हो रहा है। सो क्या कुछ प्रिपरेशन लिया गया है? बहुत 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 मज़ा आया इस शो को करने में, और इतनी अच्छी टीम है कि हमें मतलब इट्स ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज द टीम दैट मेक्स अ ग्रेट शो। सो आई ओ इट टू द टीम। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर द शो, और मुझे पूरी पूरी, आई थिंक हम सभी को पूरी उम्मीद है कि लोगों को ये शो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत बहुत रिलेट करेंगे लोग इस शो से। अच्छा, इस वक्त अपार्ट फ्रॉम दिस रियलिटी शोज बहुत चल रहा है, सो आप किसी रियलिटी शो का हिस्सा होना पसंद करेंगी? वेल टोटली डिपेंड्स ऑन क्या ऑफ़र आता है, क्या आता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। अच्छा, ऐसा कोई पर्टिकुलर रियलिटी शो है जो आपको बहुत पसंद है, जिसका हिस्सा आप होना चाहें? यार ऑनेस्टली अभी तो वक्त, हम हेलो जी की शूटिंग में इतना बिजी हैं, और इतना हेक्टिक स्केच चल रहा है कि अभी वक्त नहीं मिल रहा कुछ और देखने का। तो अभी तो मैं नहीं बात कर सकती हेलो जी के अलावा किसी। आप मुझसे हेलो जी के बारे में पूछिए, सारे जवाब मिलेंगे क्योंकि अच्छा। हमारे दिन रात, हमारे सर और दिल और दिमाग में हेलो जी है। अच्छा, लेकिन एक रियलिटी शो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिग बॉस। तो बिग बॉस फॉलो कर रही हैं? जी नहीं, मैं बिग बॉस अभी नहीं देख पा रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि वक्त नहीं मिलता है शो देखने का। हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि घर जाने के बाद जेन्युइनली कुछ देखने का मन नहीं करता है। हम जाते हैं, लेट पैकअप होता है, जाके सोते, सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग आना होता है। तो स्केट बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा है इन दिनों। ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जो आपका दोस्त हो या फिर आपका कोई जो घर में हो बिग बॉस देखने वेल वाला? राहुल वैद्य मेरे अच्छे दोस्त हैं जो बिग बॉस में हैं, एंड ही इज़ डूइंग प्रीटी वेल। पहले शुरू में मैंने फॉलो किया है, उन्हीं के लिए मैंने ये शो देखना शुरू किया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से वो खुद को उन्होंने पोर्ट्रे किया है इस शो में, और खुद को वो उनकी ओरिजिनलिटी दिखा पा रहे हैं। आई थिंक दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द टीम, एंड ऑफ कोर्स राहुल, आई विल डू वेल, जीत के आना लास्टली फैन से क्या कहेंगे? फैन से बस इतना ही कहना चाहूँगी, गाइज, हाँ आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से ये सब है। हमारी मेहनत अगर आप एक्नॉलेज करेंगे तभी वो सफल हो पाएगी। तो प्लीज़ हमें उतना ही प्यार दीजिए जितना आप आज तक देते आए हैं, और इस शो को खूब सारा प्यार दीजिए। इन्जॉय वॉचिंग, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक सेकेंड। एक और इंटरव्यू है फिल्मी बीट, ठीक है? वी आर फ्रॉम फिल्मी बीट। मेमोरी। या आपको ओके, क्वेश्चन मैं पूछूं? अच्छा, ये पूछना है, बताइए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके हेलो जी के लिए। क्या कहना चाहिए? टीजर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों को क्या कहना चाहिए? ट्रेलर देखा आपने? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा, मेरे को तो अच्छा लगा, इसलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्या क्या अच्छा लगा आपको? बहुत ही जल्द आवाज़ मैम निकाल रही है। बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में, बताइए आप। मैं तो एक फैंटेसी आर्टिस्ट हूँ,
मैं फैंटेसी बेचती हूँ फ़ोन पे एंड फैंटेसी बेच के ये एक क्वर्क है मेरे कैरेक्टर का, ये एक नुआंस है मेरे कैरेक्टर का जो मैंने सीखा है मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, एंजेलिना के लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से। एंड शी थॉट दैट दिस वाज द क्विकेस्ट वे टू अर्न क्विक बक्स। ये चीज़ बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस की है और दिस इज़ लाइक मैंने एक रास्ता दिखा दिया है कुछ औरतों को पैसे कमाने का। आप बताइए। मेरे किरदार के बारे में अगर आपको बताऊं तो जैसा आपने ट्रेलर में देखा वो भाग रहा है, आपने देखा एंजेलिना के पीछे पड़ा हुआ है, स्वीटी के पीछे पड़ा हुआ है, बट वो क्यों पड़ा हुआ है वो उसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो आप देखेंगे सीरीज़ में तो पता चलेगा। वो पागल है, वो मिल नहीं रही है उसको, पूरी सीरीज़ में भाग रहा है वो। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग टुगेदर? कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस आपके साथ? We are two contrast personality and when we come together it looks very powerful and different. I think you will like this predominant. आप बताइए मैम के साथ कैसा रहा? मैम के साथ बड़ा मज़ा आया। मैम ने शुरू से हमें कंफर्टेबल करके रखा और हमसे डर के भी रह रही थी। आपने मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल किया है honestly speaking। मैं तो पहले से बहुत डर गई थी। When I saw him for the first time I was like oh my god, but he made sure that I'm very comfortable in every scene. He's been very sweet to me, very guiding. चलो पोजीशन रेडी। वेब सीरीज की बात करें तो इन दिनों काफ़ी वेब सीरीज को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ है जो कंट्रोवर्सी? क्या आपको ऐसा लग रहा है कुछ हो है इसके अंदर? आप बताइए। क्या आपको ट्रेलर में या टीजर में ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, इसमें आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई ऐसा मिलेगी कंट्रोवर्सी का। ये एक क्लीन, नहीं मज़ेदार, पावरफुल, अगर कोई वैसे मस्ती ही खुश हो। फ्रेम रोक के पीछे से कुछ दिख के उसको क्रॉप करके कुछ डाल दे वो तो पीछे पड़ने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ हमने नहीं किया है सर। हमारा अप्रोच ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा ओके, approach- जैसे कि आपने अपनी आवाज़ से लोगों को Okay. करने वाली है, ऑन करो, आवाज़ टोकन ऑन करो। क्या बताइए? हेलो जी, कैसे हैं आप जनाब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो? मैं तो आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं करने वाला हूँ। मेरा दिल कैसे लगेगा? ओह माय गॉड, तो चलो ना फर्स्ट फेब को मिलते हैं। फर्स्ट टाइम या। अकेले या सबके साथ? सबके साथ मिल लेते हैं। अब की बार सबके साथ मिलेंगे। ओल्ड बालाजी। थैंक यू सर। उधर पीछे और उधर भी पास में रोको। चलो गाइस रेडी। या तो बर्बाद कर दो। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या कहना चाहेंगी इस वेब सीरीज़ के बारे में एंड आपके कैरेक्टर के बारे में? वेल थैंक यू सो मच। ये वेब सीरीज़ का नाम है हेलो जी और ये ऑल्ट पे आ रही है, ऑल्ट बालाजी पे, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और ये बहुत ही अच्छी क्यूट सी और प्यारी सी वेब सीरीज़ है जिसमें हम लोग क्यूट से प्यारे से लोग हैं, जिसमें लाइफ के स्ट्रगल्स दिखाए हम लोगों ने अपने। हम लोग जो काम करते हैं तो उसमें हम और भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, जो आई एम श्योर आप में हर कोई कमाना चाहता है। तो बस ये एक लड़की है, साधारण सी लड़की, एक हिंदुस्तानी लड़की, घर में रहती है गृहिणी की तरह, साड़ी वाड़ी पहनती है और ब्यूटी पार्लर चलाती है और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहती है क्योंकि क्या कमाई इतनी होती नहीं है। तो एक बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज की, तो वो आती है मुझे बोलती है कि क्या ये तो 20-25 रुपये में लगी हुई है, चल मिलके कुछ काम करते हैं। और वो मुझे रास्ता दिखाती है, तो हम साथ में मिलकर काम करते हैं और हम बहुत सारा पैसा बनाते हैं। क्या कोई चैलेंजेस से गुजरना पड़ा इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? यार चैलेंजेस तो थे बिकॉज आज तक मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो बहुत डिफरेंट रहा है, वो बहुत अलग रहा है। तेजू और आपने देखा है तो मतलब कपड़े भी ये नहीं थे, मैं क्या बोलूँ। एंड उसके बाद भी मैंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, कहाँ हम कहाँ तुम, और कलीरे में जैसे गुंडे का कैरेक्टर शेरी प्ले किया है मैंने। ये कैरेक्टर एक बहुत ही
साधारण एक बहुत ही आम हिंदुस्तानी नारी जिसको कि अपने अंदर लाना, उसकी ख्वाहिशें, उसकी अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं लाइफ में, वो भी कुछ करना चाहती है। जैसे पैसा और पावर नहीं होता ना हमारे हिंदुस्तान में, मतलब नॉर्मल देखा जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन काफ़ियों के हाथ में नहीं भी होता है। तो ये भी एक ऐसी है। तो बस वो चीज़ दर्शानी थी मुझे स्क्रीन पे कि कैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और किस तरह से मैं अपने आप को थोड़ा पावरफुल बनाने की कोशिश करती हूँ, पैसे कमाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो इसका कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस, एंड लॉकडाउन के बाद शूटिंग करना कितना मतलब डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए? लॉकडाउन के बाद शूटिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था। 6-7 महीने बाद हम लोग शुरू कर रहे थे और थोड़ा एक उस वापस से उस फेज़ में, उस मोमेंटम में आने में टाइम लगता है। लेकिन जब एक बार सेट पे आए और हुआ तो बस 3-4 दिन में वो होता चला गया, क्योंकि ये तो काम है हमारा। और एक्सपीरियंस सेट पे बहुत अच्छा था और पूरी तरह हमने अपना पूरा दिल और जान दिया। पता था क्योंकि ये 20 दिन है, वही मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन थी, तो हमने अपना पूरा दिल और जान से काम किया और वेब सीरीज़ में कैरेक्टर बनाने की कोशिश तो पूरी की है। पर हर कैरेक्टर को ना कहते हैं टाइम चाहिए होता है, तो जितना टाइम में था उसमें मैं जितना अच्छा कर पाई तो मैंने किया है, बाकी अपनी ऑडियंस बताएगी हमें। अच्छा, आज लास्ट डे है शूटिंग का, तो कितना मतलब किस तरीके की फीलिंग आ रही है? इतने दिन आप सेट पर थी, और कोई कुछ ऐसा स्पेशल मेमोरी जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें? वेल मेमोरीज तो बहुत सारी हैं यार, मतलब फ़ोटोज़ लेके जा रही हूँ, वीडियोज़ लेके जा रही हूँ सेट के, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यार। सेट पे इतने सारे लोग, बातें, साथ में खाना, नोक झोंक, यार हर सेट पे होता है। तो मतलब काफ़ी सारा फ्रेंड्स को मिस करूँगी, दोस्त बन गए यहाँ पे, और टाइम बहुत कम था। मतलब जब तक कि दोस्ती हो पाती, और अब हुई है तो सीरीज़ ख़त्म हो गई, समझ सकते हो। तो अब टाइम नहीं है इन लोगों के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें मिस करूँगी। अच्छा, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? फैन से बोलना चाहूँगी, प्लीज़ 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 वेब सीरीज़ देखना और इसको सपोर्ट करना, और हमें प्लीज़ सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ ऑडियंस की सपोर्ट के बिना तो हमें पता है कुछ भी नहीं है। और ये क्यूट सी प्यारी सी वेब सीरीज़ है, और प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, एक फिल्मी बीट के लिए भी कर। Which camera? One minute. Which camera? Center. Center. This one, na? Okay. सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपने हेलो जी ये जो प्रोड्यूस करने का सोचा, तो स्क्रिप्ट में आपने ऐसा क्या देखा कि आपने इसको प्रोड्यूस करने का सोचा? हेलो जी, जब मैंने 1 minute कट और क्या क्वेश्चन एक मिनट हाँ बजट ओके। हाँ नो ही नॉट विद द बजट पार्ट इन फैक्ट ही डज नॉट कम या सो You're the money man. Okay. हाँ बीइंग अ प्रोड्यूसर, इस तरीके का हेलो जी एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करने के लिए कितना प्रेशर था आपके? क्या कुछ अपने बजट का सोचेंगे आप चल रहे थे? ओके कैन आई स्टार्ट तो हेलो जी एक्चुअली एकदम ऑल ऑफ सडन सब कुछ हुआ। मेरा पार्टनर और मेरे फ्रेंड विशाल से हम 15 दिन पहले मिले और एकदम डिसाइड हुआ कि ये प्रोजेक्ट है और इसको करना है। एंड ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग हैपेंड और टाइमलाइन का बहुत इशू था हमारे पास कि हमको 1 महीने में पूरा टर्न अराउंड करना है, फरवरी में इसको लाइव स्ट्रीम करना है, तो काफ़ी प्रेशर था, बजट कंस्ट्रेंट भी था, बट एक यू कैन से वी हैव दिस ये करना है, लाइक नो वी हैव टू डू इट दैट वे। सो विशाल इज़ अ वेरी एनर्जेटिक मैन एंड फर्स्ट व्हेन आई मेट नायरा द लीडिंग लेडी, सो जो एक एनर्जी मुझे इन सबसे मिला, तो हमने पूरा एक टीम वर्क होता है, कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हो उसमें सिर्फ एक प्रोड्यूसर ही नहीं होता, पूरी एक टीम इन्वॉल्व होती है, एक टीम वर्क होता है, उसमें क्रू, टेक्नीशियंस, राइटर, मेरी प्रोडक्शन टीम, ऑल माई स्टार कास्ट, और स्पेशली जिस तरह से नायरा ने सपोर्ट दिखाया हमको। नायरा के लिए भी मैं नया था, हम पहली बार मिले, बट नायरा ने बिना कुछ, शी लाइक द स्क्रिप्ट एंड शी सेड नो आई हैव टू डू इट, और she never like a, she's a very I would say like a, she's just like like she's my associate in this thing, she's not just an actor, Oh my god. she is like a part of my production team, she has given her 200% in everything, or the best part of the producer, without signing amount, without signing contract, she's finished this entire shoot for us, so she's a like a blessing for us। अगर नायरा ने पूरा एक अपना सपोर्ट दिया, मेरी टीम ने सपोर्ट दिया, मेरे पार्टनर विशाल ने पूरा सपोर्ट दिया, मेरी टीम काफ़ी अच्छी थी, शाहनवाज माय डायरेक्टर, सो वी हैव पुट, दे ऑल हैव गिवन देयर 200%। हमने जो आउटडोर स्केड्यूल किया, नायरा लिटरली नायरा ने सड़कों पे जिस तरह से
शूट किया है, जितना उसने अपना एफर्ट दिया है, और जितना उसने जो शॉट्स जो डुप्लीकेट को करने चाहिए सारे शॉट्स नायरा ने खुद किए, तो ये सब एक सपोर्ट सिस्टम हुआ तभी हमने ये अचीव किया. और ऑफ कोर्स बीइंग अ प्रोड्यूसर यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू on terms of finance, in terms of deadline, in terms of everything. And this is my first venture, and this is my company's first venture web series as a. So, but सबका support से अच्छे से निकल के आ गया है project. So thank you everybody. मैम आप बताइए, जब आपके पास फर्स्ट एक स्क्रिप्ट आया स्टोरी, तो आजकल इतने सीरीज आ रहे हैं, तो आपको क्या जहन में आया कि ये कितना डिफरेंस है, कितना अलग है स्टोरी जो मुझे करना चाहिए था? सी उस वक्त 3-4 प्रोजेक्ट्स की मेरी बातचीत चल रही थी, एंड एज यू नो वाज ऑलमोस्ट ऑन फ्लोर्स विद विक्रम भट्ट सर्स प्रोजेक्ट. बट मैंने जब यहाँ के स्टोरी पढ़ी, मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे एक बहुत ही एजी कुछ करना है, बट नॉट हाउ टिपिकली पीपल थिंक वेब सीरीज आर. तो ये मैंने जब पढ़ा, जब पूरी स्टोरी सुनी, इट वॉज नॉट ओनली अबाउट अ डेटिंग फोन ऑपरेटर, इट वॉज मोर अबाउट दिस वुमन्स पर्सनैलिटी, हर जर्नी, हर इमोशनल जर्नी, कि वो कहाँ से क्या बन गई है, कैसे कैसे लोगों से मिली है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस, क्या क्या सिचुएशंस इस लड़की ने झेला है, और आज वो एंजेलिना द स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है. वो जर्नी ने मुझे बहुत भावुक किया, क्योंकि मैं भी एक मिलिट्री ऑफिसर की बेटी हूँ. मैंने भी बहुत सिचुएशंस देखे अपने लाइफ में, मैंने बहुत सिटीज़ चेंज किए, मैंने अलग अलग लोग देखे हैं. तो मुझे क्या लगा कि मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो है, जो मेरे इमोशनल जर्नी है, मैं ईजिली इसको रिलेट कर पाऊँगी. एंड आई फेल्ट सम सॉर्ट ऑफ एन अटैचमेंट टूवर्ड्स इट. एंड आई थॉट चलो ठीक है, वेब है, दिस इज़ माई थर्ड वेब सीरीज़, इट्स माई डेब्यू इन ऑल्ट, इट इज़ एजी, it is the kind of role I wanted to do. It has a strong personality. It has a beautiful story. इतने punchlines, इतने twists हैं. And the most important thing, आपके स्टोरी में एक सोल होना चाहिए. It is not only about a call center. ये लड़की के जर्नी में कुछ ऐसे लोग उसके लाइफ से जुड़ते हैं जिन लोगों को वो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है. आप किसी इंसान को जब खुशी देते हो ना, आपके अंदर में भी खुशी होती है. तो वो चीज़ इस कैरेक्टर में है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. एंड आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस, मतलब आई हैव टू डू दिस. एंड आई वाज ऑन. सर आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको नायरा का नाम सजेस्ट हुआ, तो क्या कुछ आपने रिसर्च किया उनके बारे में, या फिर आपने डायरेक्टली हाँ कह दिया, और कितना वक्त लगा नायरा जी को मनाने के लिए आपको? वक्त तो नहीं लगा मुझे बिल्कुल, मनाने के वक्त तो लिए. बिल्कुल नहीं लगा. और आई वुड से मैं कभी भी किसी के साथ काम करता हूँ ना, मैं एक एनर्जी के साथ काम करता हूँ. मैं सामने वाले से जब पहली बार मिलता हूँ तो उसकी एनर्जी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. तो जब मैं नायरा को पहली बार ऑफिस में मिला, मैंने नायरा का नाम पहली बार ही सुना, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे. बट नायरा से मिलकर, और नायरा ने जो एक अपना पॉजिटिविटी शो की, और नायरा ने जो मिलके ना, शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. शी नेवर से नो फॉर एनीथिंग. 16 घंटे भी उसने काम किया हमारे साथ, 15 घंटे भी काम किया है उसने. और बैक टू बैक जिस तरह से हमने आउटडोर में काम किया, जिस हिसाब से शी वॉज डाउन, शी इज़ नॉट कीपिंग वेल, बट स्टिल शी डिड नॉट शो ऑन अ फेस कि शी इज़ डाउन और शी इज़ नॉट कीपिंग वेल. बट उसने पूरा अपना 200% दिया हमारे साथ. सुबह रोज़ 6 बजे 5 बजे 6 बजे उठना, उसके बाद रात तक 10-11 बज जाते थे हमको आते आते. उसके बाद डिनर करना, और फिर अगले दिन सुबह 5 बजे विथ मेकअप, विथ लाइव लोकेशंस, विथ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ हैसल. पर उसने कभी कुछ उसने नहीं किया. तो जब मैं नायरा को पहली बार मिला था मेरे ऑफिस में, तो she was the girl, and I offered something and she said yes because she wanted to do this project. So for her the money is secondary part. She really liked the role and she said ki yes, let's make a team and let's make this thing happen. So it's like, this is what I said, she's not my she's just a star and she's an actress in my show. She's my partner. So everywhere, like everybody in my crew, everybody जो शायद मेरे कैमरामैन हैं, मेरे आर्ट डायरेक्टर हैं, सब लोगों ने मिल के मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया है, और सब लोगों ने सपोर्ट किया मुझे. इट्स बीइंग माई फर्स्ट वेंचर ऑफ दिस थिंग, इट्स माई फर्स्ट शो एज अ प्रोड्यूसर on web series. I do a lot of advertising and a lot of corporate videos, but being a producer for the web series, this is my first show, and everybody have supported me very well. So they all are a family. We are a one big family, and everybody have done their bit. And thank you to her. She's amazing. This is the most beautiful compliment I got, actually. Thank you so much. Yeah, and she's my neighbor also, by the way. Yeah, we are neighbors. We are neighbors. So तो नायरा आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जैसे अभी सर ने कहा कि आपकी तबीयत खराब थी,
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो पहले बताया भी नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि काम है, काम तो करना है, काम पैशन है, बट ऑब्वियसली इतना केयर हर बार मुझे आके पूछना इफ़ आई एम कंफर्टेबल, गर्म कपड़े, द टीम इज़ सो ब्यूटीफुल यार, मतलब मुझे कभी चीखना चिल्लाना नहीं पड़ा कि मुझे ये चाहिए, मुझे आई डोंट थिंक आई एवर केम अप टू यू विद एनी कंप्लेंट्स एवर, नेवर। सब लोग मुझे बहुत प्यार देते थे, और हम सबको पता था कि हम एक बहुत टाइट शेड्यूल में हैं, हम एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे लोग पहचानते हैं और लोग भीड़ बना रहे हैं, और एक अंदर से ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जगी हुई थी मेरी तरफ और मेरी उनकी तरफ। इट वॉज बोथ द वेज। सो आई थिंक इतना खूबसूरत टीम जब होता है ना, स्क्रिप्ट अच्छी मिलती है, वो पैशन बनाए रखता है, एंड दैट जस्ट केप्ट ऑन ग्रोइंग ऑन मी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने ये जो स्क्रिप्ट है हेलो जी का, बहुत ही यूनिक स्क्रिप्ट है, तो इसको लेकर आगे जाना बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग काम है, तो आपको इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने इसको सोचा कि इसको प्रोड्यूस किया जाए? जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रिप्ट मेरे फ्रेंड विशाल, जो मेरे को प्रोड्यूसर भी हैं, जो मेरे पार्टनर भी हैं इस प्रोजेक्ट में, उन्होंने लिखा था। उनका 1 साल का पूरा एफर्ट है, उन्होंने 1 साल इस पर रिसर्च किया है, काफ़ी कुछ मेहनत की है उन्होंने। और आप जब ये शो देखेंगे आपको खुद पता पड़ेगा, इट इज़ नॉट जस्ट अ टिपिकल शो, इट इज़ अ जर्नी अबाउट अ गर्ल, हाउ शी गेट इनटू दिस एंड हाउ शी कम आउट ऑफ इट। उसकी एनर्जी, उसका कैरेक्टराइजेशन, एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली, बहुत टाइम लेके अच्छे से उसके ऊपर काम किया गया, उस पर काफ़ी कुछ मेहनत की गई है। जो जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, जैसा सोचा गया है, और यही नहीं, सिर्फ फर्स्ट सीज़न ही, हमने सेकंड सीज़न भी तैयार करके रखा हुआ है उसका, जो ऑफ कोर्स शी विल डू इट विदाउट नायरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो एक सबकी मेहनत थी उसमें, और जो एक जज्बे के साथ लिखा गया था स्क्रिप्ट, जो रेनू और विशाल दोनों ने लिखा इस प्रोजेक्ट को, तो काफ़ी एक अच्छा बन के आया था। और विशाल ने जब मुझे बोला तो हमने कहा लेट्स डू इट। एक चीज़ तो मैं बोलना चाहती हूँ, सबकी ना एक यूनिक ये है, मतलब एक क्वालिटी है। सब लोग इनके बारे में बोलते हैं कि ये करेक्ट इंसान को उठाना, पिक करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ही हैज़ ओकेड आई थिंक 90% और 100% ऑफ द कास्टिंग। रेनू जी एंड विशाल जी ने तो इतना बढ़िया स्क्रिप्ट लिखा है विद सच ब्यूटीफुल पंच लाइन्स। शाहिद सर खूबसूरत दिखाना इतना अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारे डीओपी हैं, यू नो, इतना ब्यूटीफुली शूट किया है उन्होंने। आकांक्षा, मैं कहती हूँ वो क्रिएटिव टीम में है, लेकिन हर चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट है। वो एक माँ की तरह, शी इज़ आई थिंक शी इज़ द बैकबोन ऑफ आवर टीम। Absolutely, अगर आकांक्षा she is. नहीं, आकांक्षा की वजह से बहुत 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 कुछ सपोर्ट मिला है हम लोग को। हम ये एक टीम है जिन्होंने साथ में सब कुछ किया है फ्लोर पे आके। ऐसा नहीं है कि हाँ हम ऑफिस में बैठेंगे, ये अपना अपना जॉब कर रहे हैं, हाँ वो ये अपना काम कर लेगा, वो अपना काम नहीं। हम लोगों ने सब ने एक दूसरे का काम अपना ही काम समझ के किया है, तो वो दिखता है, और इसलिए हमारी एनर्जीज मैच हुई है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि कोविड का टाइम है, इस टाइम पे शूट करना कितना चैलेंज था आप लोगों के लिए? क्योंकि आपको सारे प्रिकॉशंस का ख्याल रखना पड़ा होगा, एंड आपको भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा शूटिंग के दौरान, तो क्या कहना चाहिए? Of course, it's a challenging time for everybody, especially in a shoot where you have a lot of people. So whatever the precautionary measure and whatever the guidelines have been suggested by the government, we have followed that, and काफ़ी कुछ हमने precaution दी थी उसके लिए, और सब लोगों ने जो भी precautions गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन के हिसाब से आई थी उसको फॉलो किया। और ये चैलेंजिंग टाइम था ऑफ कोर्स, बट सब लोगों ने अपना बिट करके इसको अच्छे से निकाल दिया। सबसे इम्पोर्टेंट यही किया है कि इन्होंने ज़रूरत के उन्हीं लोगों को रखा है जो, मतलब एक लिमिटेड स्टाफ एंड क्रू रखा है हम लोगों ने, ताकि ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो। हम एक्टर्स के अलावा सभी ने मास्क वगैरह पहने हैं, एंड हमारे सीन्स भी ऐसे थे जहाँ पे इतना भी ज़्यादा आसपास आने की ज़रूरत नहीं थी। सो वो सब हमने सोच के किया है। नाउ द वे इट इज़ शॉट, इट इज़ अमेजिंग। लास्टली आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? Please watch Hello Ji, the entire series. It's streaming live on 1st on Fab on Alt Balaji. Give your blessings. That's it. You guys are there, so we are there. We are here to create stuff for you, and because you are there, we want to create more stuff. And हमारे साथ तो और भी कितने लोग जुड़े होते हैं जो
स्पॉट टीम में होते हैं, लाइटिंग टीम में होते हैं. जब एक प्रोजेक्ट बनता है इतने सारे लोग जुड़ते हैं, इतने सारे क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है काम के लिए, and it has to flow. So we are trying our best to give you a good product, and I hope you guys like it. Thank you very much. Thank you everybody. हाय गाइस, अपने अपने नाम तो बोलो पहले. हम ये एनजी है. Actually, order चलेगा. वो हमारे सर ये है चमन. अभी अपने अपने भी नाम बोलो. वो संजीव भाई अरे पानी चलेगा. अरे बेबी ऊपर ही मिलता है. अरे ब्लो को करो, ब्लो करो, ब्लो. संजीव एक किसी को खिलाने का. नहीं माइक मैचिंग बस सर अभी आप मैं अपने कोई बात नहीं. टिश्यू पेपर देना बहुत ज़्यादा बहुत जरूरी है. बहुत ज़्यादा टिश्यू पेपर लिपस्टिक लगाई. मैंने लिपस्टिक लगाई. मेरा सीन है. और देखिए ये मेरे सर है. मैं सब साथ में खड़े हो के एक कटवेज ले लेते, टेबल हटा दो. अरे एक जनता पार्टी रोले भाई रोले. रुक जा. वेट. उनका खाने का हो जाना, देन टेक आउट द टेबल, फिर शॉट्स ले लेंगे साथ में. ओके हमारे राइटर विशाल जी हैं. मैम इफ इज इट ओके, आप कैन यू जस्ट टेक आउट द टेबल, तो सबके साथ में प्रॉपर कटवेज आ जाएंगे. अरे हम ये है हमारे सपोर्ट से अब दे देना. हमें पढ़ने सर आ जाओ. He's our takes. हेलो जी बोलिए ना. हेलो जी. आवाज हेलो जी. कड़क. Once more. One. एक और बार. सर एक्शन बोलेंगे. एक्शन